अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक दोस्त हैं लाहौर में, वकील हैं, बड़े अच्छे, बड़े अरसा दराज से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने उनको कुछ देर पहले फ़ोन किया तो मैंने कहा सुनाएं वकील साहब, क्या हाल चाल है, पाकिस्तान कैसा जा रहा है? तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। तो बड़ा हंस रहे थे, तो मैंने कहा बड़े हंस रहे हैं आज, बड़े चहक रहे हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब हंसूं के क्या करूं, एक फ़ैसले की कॉपी ले रहा हूं तो बड़ा मज़ेदार अजीब सा फ़ैसला देखा है कि इतनी लंबी प्रैक्टिस में कभी इस तरह का केस देखा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा एक्साइटेड हुआ, मैंने कहा ज़रा मुझे भी सुनाएं, ना चीज़ को भी थोड़ा सा बता दें। तो क्या ये मामला था सारा? कहते यार एक ना बाबा आया कुछ दिन पहले मेरे पास ना, तो शक्ल से ना बड़ा वो कोई बिजनेसमैन, बड़ा अच्छा इंसान लग रहा था, बड़े अच्छे उसने कपड़े शपड़े पहने हुए थे। तो वो मेरे साथ आया, तो यहाँ कहता कि वकील साहब मैंने आपसे एक केस दर्ज करवाना है। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, बताएं। कहता मेरी मेरी पटिशन ये है कि मेरा एक बेटा है, तो उससे मुझे ना माहाना खर्च चाहिए। तो वकील साहब ने कहा ठीक है जी बताएं। तो कहता फिर आगे आपको अदालत की सारी कार्रवाई सुनाता हूँ मैं। दरख्वास्त हमने लिख दी तो जज साहब के सामने पेश हो गए। तो जज साहब ने जब उसकी दरख्वास्त पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरा एक बेटा है जो कि इस्लामाबाद में रहता है, और मैं चूँकि यहाँ लाहौर के साथ एक गांव है तो वहाँ रहता हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी हूँ, ठीक ठाक हूँ, मेरे पास ज़मीन भी है, कारोबार भी है, फैक्ट्री भी है, हर चीज़ अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। तो मुझे अपने बेटे से माहाना एक ख़र्च चाहिए। तो ख़र्च नीचे लिखा हुआ था कि 1,000 रुपया मुझे चाहिए। तो वैसे भी ये दुनिया के हर कानून में है कि अगर बच्चे जो है ना वो वालदैन से अपना ख़र्च ले सकते हैं अदालत में जाके। तो इसी तरह दुनिया पूरी के अंदर ये एक लॉ है, फैमिली कोर्ट के अंदर, कि जो वालदैन होते हैं ना बूढ़े, वो भी अपने बच्चों से ख़र्च मांग सकते हैं अदालत के ज़रिए। तो जज साहब ने कहा माशाल्लाह आप बड़े समझदार आदमी हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास अपना कारोबार है, जायदाद है, ज़मीनें आपके पास, और आप टैक्स पेयर हैं, बड़े अच्छे हैं। तो आपको ये 1,000 रुपये चाहिए अपने बेटे से? तो वो आदमी कहने लगा कि जज साहब आप थोड़ा नीचे भी पढ़े, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है। तो जज ने बड़े हैरत से जब नीचे भी पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि हर महीने ना मेरा बेटा मुझे ये खर्च देने आएगा, और वो इसके लिए कोई नया रास्ता, अकाउंट वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफ़र्स होती हैं वो नहीं करेगा, और वो ख़ुद देने आएगा। तो जज साहब ने कहा ठीक है, अगर आपकी ये दरख्वास्त है तो मैं इस पर फैसला देता हूँ कि ठीक है, वो आपका बेटा आएगा और आपको ये 1,000 रुपये दे दिया करेगा। तो जब जज साहब ये फैसला लिख के तो जाने लगे ना, तो जज साहब भी रुक गए, और अदालत के अंदर कुछ लोग भी थे, बड़े हैरतज़दा थे कि ये कैसा केस है। तो जज साहब ने पूछा कि बुजुर्गवार आप बड़े भाई हैं हमारे, तो मैं तो फैसले लिखता हूँ सारी ज़िंदगी और कोशिश करता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक मैं फ़ैसले करूँ। तो ये फ़ैसला बड़ा सादा सा था, छोटा सा था, तो मैंने कर दिया फ़ैसला आपका। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या फ़ैसला आपने मुझसे मांगा और क्या मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने लिख दिया जो आपने कहा था। तो मुझे भी थोड़ा समझा दें। तो वो जो थे ना, आदमी था वो ना, तो वो बड़ा अश्कबार हो गया, कहने लगा कि इसमें लिखा हुआ है कि मेरा बेटा मुझे 1,000 रुपया देने के लिए खुद आएगा, क्योंकि जज साहब पिछले 6-7 सालों से मैंने अपने बेटे को देखा नहीं है, और वो मुझसे मिलने नहीं आया, और वो सिर्फ मुझे ईद शब रात पे फ़ोन करता है और मेरी खैरियत वगैरह पूछ के तो फ़ोन बंद कर देता है और कहता मैं अपने मामलात में उलझा हुआ हूँ। तो ये जो मैंने फैसला लिखवाया आपसे कोर्ट में, उसको पाबंद किया है, तो इस बहाने से मेरा बेटा मेरे पास आया करेगा और मैं अपने बेटे को देख लिया करूँगा और उससे कुछ बातें कर लिया करूँगा, और वो मेरे सामने आएगा तो मुझे फीलिंग होगी कि मेरा बेटा भी जिंदा और मैं उसका बाप हूँ। तो वो अदालत के अंदर जितने भी लोग बैठे थे सारे बड़े खुश हुए इस चीज़ को सुन के, और बड़े दुखी भी हुए कि ये कैसा फैसला है और ये कैसी एक कहानी है हमारे मुआशरे में कि जो बेटा है वो कई सालों से बाप से मिलने नहीं आता और फ़ोन पे कहता रहता है। तो इस तरह से वो जज ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा पहले बताते ना तो मैं थोड़ा सा फैसले को और मजबूत कर देता कि आपका बेटा आपके पास आएगा और 2-4 दिन रहेगा आपके पास और फिर जाएगा। कहते नहीं नहीं, जब वो आएगा मुझसे मेरी आंखें भर जाएंगी, जब मेरा दिल ठंडा आ जाएगा तो ठीक है, उसके बाद उसको मज़ीद नफ़रत आएगी मुझसे और वो मेरे पास से ठहरेगा नहीं। तो ये बस मैंने देखना है अपने अब बेटे को।
تو ہمارے ارد گرد کے اندر نا ایسے بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں جن کو ہم لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم لوگ ان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو والدین کو ہمارا وقت چاہیے، جو بچے، جو بیٹے، جو بیٹیاں اپنے والدین سے دور ہیں، باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں، تو انہیں ضرور چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے پاس جایا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ ماں بھی جنت ہوتی ہے، لیکن باپ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک بڑا خاص پلر ہوتا ہے۔ آپ آج جو بھی ہیں، میں بھی جو بھی ہوں، آپ بھی جو بھی ہیں، اس میں آپ کے والدین کا بہت بڑا حصہ ہے، باپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اپنے والدین کی قدر کریں، ان سے پیار کریں، اور کوشش کریں کہ آپ ان کے پاس حاضر ہو جایا کریں۔ میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا، ہم جو بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کر کے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہماری معافی تلافی بھی اللہ اسی حوالے سے کر دے کہ ہم ان چیزوں کو شیئر کریں، معاشرے میں ان کو اجاگر کریں۔ تو ایسے پوسٹ کو آپ لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، تاکہ جو گناہ ہم کر کے آئے ہیں یا ہمارے جیسے کچھ بھائی کر رہے ہیں تو وہ اس گناہ سے بچتے رہیں۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر انشاءاللہ اچھی بات کو آگے پھیلایا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔